Good morning everyone, this is Abhishek with class 10th math. In our second video, here we learn about the theorem. First theorem is, so that every positive even integer is of the form 2m and that every positive odd integer is of the form 2m plus 1 where m is some integer. यहाँ हमें शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर जो है वो होगा 2m के फॉर्म में और एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो होगा 2m प्लस 1 के फॉर्म में। तो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि n भी एनी आर्बिट्री पॉजिटिव इंटीजर, मान लिया लेट n बी एनी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर। मान लिया कि n जो है हमारा आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर है, यानी अपनी स्वेच्छा से n को हम लोगों ने पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। अब क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग n बाई 2 लेट m बी द quotient and r be the remainder। सपोज कीजिए कि वी आर डिवाइडिंग n बाई 2 और उस कंडीशन में अगर m बी द कोशेंट, अगर m कोशेंट आता है और r बी द रिमाइंडर, r अगर हमारा रिमाइंडर आता है, तब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम लोग जानते हैं हेंस बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा n इक्वल टू 2m प्लस रिमाइंडर where r is greater than equal to 0 but less than 2। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि n is divided by 2 and q is the quotient, m is the quotient and r is the remainder। तो हम लोग जानते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, वेयर रिमाइंडर विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 2। यानी जो रिमाइंडर होगा या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। फिर देखते हैं कि यहाँ पे सपोज कीजिए हियर या तो r का मान 0 के बराबर होगा, हियर 0 और 2 के बीच में r है। तो इफ r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 2 देन देयर वी गेट टू वैल्यूज ऑफ r इक्वल टू 0 और r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 0 एंड r इक्वल टू 1, दिस सेटिस्फाई द r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 2। अगर हम लोग r का वैल्यू 0 लेते हैं
इफ r बराबर 0 देन वी गेट n इज इक्वल टू 2m and if r is equal to 1 we get n is equal to 2m plus 1. यहाँ हम लोगों को r के n के दो वैल्यू मिले, n इज इक्वल टू 2m एंड n इज इक्वल टू 2m प्लस 1. तो केस फर्स्ट अगर हम देखें तो केस फर्स्ट में n इज इक्वल टू 2m हम लोगों ने ले लिया, तो यहाँ क्लियरली विजिबल है कि 2 इज द फैक्टर ऑफ n, 2 इज द फैक्टर ऑफ n. Then it is clearly visible that n is even, and 2 is the factor of n because n is equal to 2m, 2 is the multiple of m, 2m is the multiple of 2, then n is even. If we take case 2, n is equal to 2m plus 1, here it is clearly visible that here the multiple of 2m plus 1, this is n is odd. Same we have to show in the question, so that every positive even integer is of the form 2m and every positive odd integer is of the form 2m plus 1 for some integer m. Now we come to the theorem number 2. Here we have to show that any positive integer is of the form 3m or 3m plus 1 or 3m plus 2 for some integer m. यहाँ हम लोग को शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या तो 3m के फॉर्म में होगा या फिर 3m plus 1 के फॉर्म में होगा या फिर 3m plus 2 के फॉर्म में होगा. यानी सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m, 3m plus 1, 3m plus 2 for some integer m. Let's try for the proof. In the same way, let n be any positive integer हम लोगों ने मान लिया कि n जो है कोई एनी आर्बिट्री पॉजिटिव इंटीजर, मान लिया कि n जो है कोई आर्बिट्री पॉजिटिव इंटीजर, यानी हम लोगों ने कोई पॉजिटिव इंटीजर स्वेच्छा से n मान लिया. Let n be any arbitrary positive integer. चूँकि this is in the form 3m, 3m plus 1, 3m plus 2 we have to show on dividing n by 3. चूँकि यहाँ जितने भी नंबर दिए हुए हैं जो शो करना है वो 3m, 3m plus 1, 3m plus 2 के फॉर्म में है. इसलिए ये प्रूव करने के लिए हम लोगों को n दैट इज गिवन आर्बिट्री पॉजिटिव इंटीजर इसको डिवाइड करना है 3 से. ऑन डिवाइडिंग n by 3, लेट m be the quotient.
अगर हम लोग n को 3 से डिवाइड करते हैं तो मान लेते हैं कि m बी द कोशेंट, लेट m बी द कोशेंट एंड r बी द रिमाइंडर। Again we repeat this, so that any positive integer is of the form 3m, 3m plus 1, 3m plus 2 for some integer m. Let n be any arbitrary positive integer. Next step, on dividing n by 3, let m be the quotient and r be the remainder. Suppose n is divided by 3 and m is quotient and r is remainder. We know that remainder is always greater than or equal to 0 but less than divisor. Then by Euclid's division lemma, we can write n is equal to 3m plus r, where r is always greater than equal to 0 but less than 3. Here we get the value of r. Here r is greater than 0 or equal to 0. So we get the value of r is equal to, first r is equal to 0, second r is greater than 0 but less than 3. In between 0 and 3 we get two values of r, that is r is equal to 1 and r is equal to 2. Hence we get here the three values of r is equal to 0, r is equal to 1 and r is equal to 2. We put this value, if we put these values in place of r, we get n is equal to 3m or n is equal to 3m plus 1 or n is equal to 3m plus 2. Here we put the value r is equal to 0, we get 3m. If r is equal to 1, we get 3m plus 1. If r is equal to 2, we get 3m plus 2. Thus from the answer, thus from the proof, we can say that any positive integer is of the form n is equal to 3m or of the form 3m or 3m plus 1 or 3m plus 2. This is our proof. Understand? In next question, next theorem, theorem number 3. Here we have to show that any positive odd integer is of the form 4m plus 1 or 4m plus 3
for some integer m। यहाँ हमें शो करना है कि any positive odd integer is of the form 4m plus 1 or 4m plus 3। In the same way, let n be any arbitrary positive integer odd integer। Let n be any arbitrary positive odd integer। On dividing n by 4, suppose we get m as the quotient and r as the remainder। Here we are dividing n by 4, we are getting quotient m and getting remainder r। We know that r is always greater than 0 but less than the divisor, that is 4। Here we can write, hence by Euclid's division lemma, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder, where r is greater than equal to 0 but less than 4। Here are the values of r we get from this equation is, from here we get the values of r as r is equal to 0 but greater than 0 and less than 4। So greater than 0, that is 1, 2, 3, 3 is less than 4, all these comes between 0 and 4। So if we take these values, we get n is equal to 4m or 4m plus 1 or 4m plus 2 or 4m plus 3। Here we get the values of n as when we put r is equal to 0, we get 4m, when we put r is equal to 1, we get 4m plus 1, when we put r is equal to 2, we get 4m plus 2, when we put r is equal to 3, we get 4m plus 3। Here clearly visible that 4m and 4m plus 2 are even positive integer। Here clearly visible that 4m and 4m plus 2 are even positive integer। Why? Because n is odd, since we have taken n as odd। Here we have taken n as odd. Here we have taken n as odd positive integer, but it is clearly visible that 4m and 4m plus 2 are even, but we have taken n as a odd. So the values of 4m and 2m we cannot, it is not accepted.
Hence n cannot be equal to 4m or n cannot be equal to 4m plus 2 because these two are even and we have taken n as a odd. Hence we can say that the remaining values are 4m plus 1 or 4m plus 3. So any positive odd integer is of the form 4m plus 1 or 4m plus 3 for some integer m. Similarly, on the basis of Euclid's division lemma, we can solve different types of problems. Now come to the another theorem. Using a Euclid's division lemma, show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. यहाँ शो करना है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करते हुए हमें शो करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज एदर of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. Let's try. Come to the proof. Here we suppose that let n be an arbitrary पॉजिटिव इंटीजर. मान लिया कि n जो है हमारा कोई आर्बिट्री पॉजिटिव इंटीजर है. ऑन डिवाइडिंग n by 3, suppose we get q be the quotient, and r be the रिमाइंडर. मान लिया कि हम लोग सबसे पहले माना कि n कोई आर्बिट्री स्वैच्छिक लिया गया इंटीजर है और n इज डिवाइडेड बाई 3, n को 3 से डिवाइड किया जाता है. तो उस कंडीशन में q जो है कोशेंट है एंड r जो है रिमाइंडर है. तब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम लोग कह सकते हैं कि n इक्वल टू
3q plus r, where r is greater than equal to 0 but less than 3. अब क्वेश्चन में ही था सबसे पहले कि यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज एदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m. तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि n का स्क्वायर करेंगे. ओके, इसलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो वी गेट n स्क्वायर इजकल टू 3q प्लस r का होल स्क्वायर. तो हियर वी गेट n स्क्वायर इजकल टू 9q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, that is 2 into 3 6qr. We can take as equation 1 where r is greater than equal to 0 and less than 3. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. केस फर्स्ट. उससे पहले मैं आपको बता दूं from r is greater than equal to 0 but less than 3, we get the value, 3 values of r. First, r 0 के बराबर है. सेकेंड, r 0 और 3 के बीच में है, यानी 0 और 3 के बीच में 1 और 2, यानी r इक्वल टू 1 and r इक्वल टू 3. From here we get 3 values, r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 3. Now we take case 1. Here we take r is equal to 0. In case 1 we take r is equal to 0 and put r is equal to 0 in equation 1. This equation 1 में जब r का वैल्यू पुट करते हैं तो we get n स्क्वायर is equal to 9q स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 6q इंटू 0. We get 9q स्क्वायर and we put this value as 3 into 3q square. We can write as 3 into 3q square. Here 3 into we can write 3m, where we can take m is equal to 3q square. यहाँ हम लोगों ने क्या किया, केस 1 में r का वैल्यू 0 लिया, r का वैल्यू 0 इक्वेशन 1 में पुट किया. इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमें n स्क्वायर का जो वैल्यू है वो मिला 9q स्क्वायर. 9q स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एज ए मल्टीपल ऑफ 2 इंटीजर्स 3 इंटू 3q स्क्वायर, एंड 3 इंटू 3q स्क्वायर वी कैन टेक 3q स्क्वायर एज m, वी कैन राइट एज 3m. इन केस 2 if we put r is equal to 1 in 1 equation 1 we get n square is equal to 9q square plus 1 square plus 6q into 1. We get n square is equal to 9q square plus 6q plus 1. तो यहाँ हम लोगों को मिला 9q square plus 6q plus 1. We can write here, we take common as a 3. We get 3 3 जा 9
plus 3 2 ja 6 plus 1. Here we can write 3m plus 1 as where we have taken m is equal to 3q square plus 2q. In next and last case, that is case third, we put r is equal to 2 in 1. We get n square is equal to 9q square plus 2 square plus 6q into 2. Here we get 9q square plus 4 plus 12q. N square is equal to, we can write 9q square plus 12q plus 4. Here we can write 9q square plus 12q plus 3 plus 1. From this we take 3 as a common, that is 3 into 3q square plus 4q plus 1 plus 1. Here we can take 3m plus 1, where we suppose m is equal to 3q square plus 4q plus 1. Then from the case 1, 2 and 3, here case 1 we get 3m, in case 2 we get 3m plus 1, and in last case, that is third case, we also get 3m plus 1 as a integer. Hence we can say that by this proof, we can say that from the above proof, that any positive integer is of the form, here we can say that from the above proof that from the proof so that a square of any positive integer is of the form 3m और 3m plus 1. यानी यहाँ हम लोगों ने प्रूव किया कि किसी भी पॉजिटिव स्क्वायर का जो फॉर्म होगा वो या तो 3m होगा या तो 3m plus 1 के फॉर्म में होगा.
Again we repeat, we have to prove using Euclid's division lemma so that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. Here it is given square of any positive integer. Keep in mind, मान लिया कि n एक आर्बिट्री पॉजिटिव इंटीजर है और n को 3 से डिवाइड करने पर q हमें क्वोशेंट मिलता है और r एक रिमाइंडर मिलता है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम लोग ले सकते हैं n इजकल टू 3q प्लस r वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 3। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट n स्क्वायर इजकल टू 9q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 6qr वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 3। यहाँ पे हम लोग इससे r के 3 वैल्यूज मिलते हैं, r इजकल टू 0, r इजकल टू 1, r इजकल टू 3। इन केस 1 r इजकल टू 0, तब r का वैल्यू 0 पुट करने पर इक्वेशन 1 में हमें मिलता है कि 9q स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0, तो हमें 9q स्क्वायर, जिसको हम लोग 3 इंटू 3q स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ 3q को हम लोगों ने q स्क्वायर को m मान लिया है। सेकेंड केस में r का वैल्यू 1 पुट करने पर हमें इक्वेशन मिलता है 9 स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। यहाँ हम लोगों ने इस तरीके के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम लोगों ने m मान लिया, यहाँ 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। फिर आगे चलते हैं, r इक्वल टू 2, n स्क्वायर जो है इतना आ गया, जिसको हम लोग 9q प्लस 4 प्लस 12q के फॉर्म में रख दिया। यहाँ n स्क्वायर का वैल्यू आ गया 9q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 12q प्लस 4, जहाँ हम लोग थ्री प्लस 1 ये फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, यहाँ भी 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया, जहाँ m का वैल्यू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 है। तो हम लोग देख सकते हैं कि एबव प्रूफ में स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट थ्योरम में। थ्योरम में हमें शो करना है कि सो दैट one and only one out of n plus 1 and n plus 2 is divisible by 3 where n is any positive integer। थ्योरम है सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n प्लस 1 n प्लस 2 इज डिविजिबल बाई 3। हमें दिखलाना है कि दिए हुए इन 3 पॉजिटिव इंटीजर n प्लस 1 n प्लस 2 में ओनली 1 इज डिविजिबल बाई 3, इनमें से सिर्फ एक ही जो है 3 से डिविजिबल है। वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ की n एक पॉजिटिव इंटीजर है। प्रूफ में चलते हैं। मान लेते हैं कि ऑन डिवाइडिंग n बाई 3 we get q as the quotient and r as the remainder। हम लोगों ने मान लिया कि
n जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर है विच इज डिवाइडेड बाई 3 एंड we get q as the quotient and r as the remainder. Where n is any positive integer already given. तब by Euclid's division lemma से then by Euclid's division lemma. Euclid's division lemma क्या है हम लोग जानते हैं. For any two given positive integer, here two positive integer, one is n, another is 3, q and r. On dividing n by 3, we get q as the quotient and r as the remainder. Then by Euclid's division lemma, here it is clearly given that n is divided by 3. n is divided by 3, then we get quotient q and remainder r, where r is greater than equal to 0 and less than 3. This is known as Euclid's division lemma. Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. By Euclid's division lemma, dividend, which is dividend, dividend is equal to 3, dividend is equal to quotient into remainder, quotient into divisor plus remainder, where remainder is greater than equal to 0 but less than 3. By Euclid's division lemma, we get n is equal to 3q plus r, where r is greater than equal to 0 but less than 3. अब आगे चलते हैं. यहाँ हम लोगों को r के कितने वैल्यूज मिलते हैं. यहाँ r that is equal to 0 but greater than 0 less than 3. तो 0 और 3 के बीच में 1 and 2. We get the three values of r, 0, 1, 2. If we put r is equal to 0, we get n is equal to 3q. When r is equal to 0, we get n is equal to 3q plus 1. When r is equal to 1, we get n is equal to 3q plus 2 when r is equal to 2. अब हम चलते हैं केस 1 में. केस 1 में अगर मान लिया जाए n is equal to 3q, this one, n is equal to 3q, then n is clearly divisible by 3. यहाँ n जो है 3 से clearly divisible है because n is the factor of 3 is the factor of n. केस 2 में चलते हैं. केस 2 में देखते हैं कि n is equal to 3q plus 1. Then n is equal to, sorry, चूँकि यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि so that one and only one out of n plus 1 and n plus 2 is divisible by 3, where is n is any positive integer. So we get the values of n, but we have to find out the value of n plus 1 and n plus 2. So then we take n plus 2 is equal to 3q plus 1 plus 2. We get 3q plus 3, that is 3 into q plus 1. It is also divisible by, hence we can say that n plus 2, here 3 is the factor of n plus 2, 3 is the factor of n plus 2, then we can say that n plus 2 is clearly divisible by 3. In last case, case number 3, where n is equal to 3q plus 2, we take
n plus 1 is equal to 3q plus 2 plus 1, that is 3q plus 3, यानी 3 into q plus 1. Here also 3 is the factor of n plus 1. Clearly n plus 1 is divisible by 3. Hence from the above theorem, hence from the proof, we can say that 1 and only 1 out of n plus 1 and n plus 2 is divisible by 3. Again we repeat the question. Show that 1 and only 1 out of n plus 1 and n plus 2 is divisible by 3, where n is any positive integer. For proof, we suppose on dividing n by 3 we get q as the quotient and r as the remainder. Then by Euclid's division lemma we get n is equal to 3q plus r, where r is greater than equal to 0 but less than 3. Here we get 3 values of r from r is greater than equal to 0 but less than 3, that is 0, 1, 2. R is equal to 0 but r is greater than 0 and less than 3. Between 0 and 3 we get 2 integers 1 and 2. So r का value 0, 1, 2. We get from equation 1 n is equal to 3q plus 1, 3q when r is equal to 0, 3q plus 1 when r is equal to 1, 3q plus 2 when r is equal to 2. Case 1, if n is equal to 3q, here 3 is the factor of n, so n is clearly divisible by 3. Case 2, if n is equal to 3q plus 1, then we take n plus 2 is equal to 3q plus 1 plus 2, we get 3q plus 3, that is 3 into q plus 1. Hence n plus 2 is clearly divisible by 3. In case 3, we take n is equal to 3q plus 2, n plus 1 is equal to 3q plus 2 plus 1, 3q plus 3, that is 3 into q plus 1. Clearly n plus 1 is divisible by 3. Hence from the proof we can easily say that 1 and only out of n plus 1 and n plus 2 is divisible by 3. Hence our classes are closed for today. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रियल नंबर के फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे. वी विल डू exercise in the next video, that is related to HCF, how to find out the HCF by Euclid's division algorithm. We will revise the Euclid's division lemma and also related some question. So goodbye, or like our video, subscribe our video and share our video. Thank you.